नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? झारखंड दरोगा भर्ती के लिए। ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी सवाल झारखंड जीके के पूछे गए थे 2017 के एग्जाम में दरोगा भर्ती में, आज उसी का लेकर आए हैं, ठीक है? तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी थोड़ा बोले जो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका जो पीडीएफ है कि पीडीएफ जो मिलेगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। यानी पढ़िए भी और वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए, ठीक है? आपको जैसा भी सुविधा लगे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है और देखिएगा। सवाल है कि सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? सवाल पूछा है कि जब झारखंड बना और अभी तक कितने मुख्यमंत्री ने सेवा दी। तो उस समय जो सवाल आया था ना, उस समय जो था वो था 6। लेकिन एक हम लोग कब बढ़ गया एक साथ, तो आप लोग मालूम होगा चंपई सोरेन जी को ये एक मिला था। तो कितना कुल मिला हो गया? 7 लोगों ने ये मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिया, ठीक है? कौन कौन सा था तो हम बताते हैं कि आप थोड़ा सा बाबूलाल मरांडी हो गया, बाबूलाल मरांडी, ठीक है? और कौन था? अर्जुन मुंडा। और तीसरा तीसरा बताइए, तीसरा बताइए शिबू सोरेन। चौथा चौथा बताइए, चौथा है मधु कोड़ा। पांचवा बताइए, पांचवा कौन है? ये हेमंत सोरेन। और छठा रघुवर दास। और सातवां हो गया चंपई सोरेन, ठीक है? चलिए आगे देखिए। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? बताइए, राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा था? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये 3 बार लगा था। कब कब लगा था बताइए? पहला फर्स्ट फर्स्ट कब लगा? फर्स्ट लगा था आपका, बताइए, 19 जनवरी 2009 से कब तक लगा था? तो लगा था 29 दिसंबर 2009 तक। सेकेंड बार बताइए, सेकेंड बार हो जाएगा आपका कितना? 1 जून 2010 से कब तक? ये 11 सितंबर 2010 तक। 2010। तीसरा बार बताइए, तीसरा बार हो जाएगा आपका 10 जनवरी से 2013 से कब तक? तो 2013 तक, 12 जुलाई 2013 तक। ध्यान रखिएगा, मजा आ जाएगा क्लास में, आप अंत में रहेगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? आप लोग बताए थे पीछे में कब लगा हुआ था पहली बार, तो ये लगा था 2009 में। कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 को, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल था। अब बता रहे हैं कैसे है। अभी तक कितने राज्यपाल है आपको पता है? संतोष कुमार गंगवार जो है वो वर्तमान में कितने नंबर के राज्यपाल है? कितने नंबर के? तो ये है कितना? 12वें नंबर के। तो क्या पूछा है कि 2000 में जब झारखंड बना तो कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी? बताइए, कितने लोगों ने दिया था? तो हम बता देते हैं, वो दिया कितना? तो हो जाएगा 12। 12 लोगों ने सेवा दिया ना कुल मिलाकर। आप बोलिएगा सर इसमें रिपीट भी तो है, तो वैसा हम बता भी रहे हैं, ठीक है? कुल जो है वो 12 लोगों ने दिया था, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 12 लोगों ने बता दे कौन कौन सा था, आप पढ़िए। प्रभात कुमार, विनोद चंद्र पांडे जो कार्यवाहक बनाया गया था, एम रमा जोइस, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सिप्तिरजी, शंकर नारायण, एम एच फारूक, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बेस, सीपी राधाकृष्णन और कौन अभी वर्तमान में?
तो संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है, बताइए। भारत में झारखंड को कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर देखिए, एक जो थे ना वहाँ विनोद चंद्र पांडे, वीसी पांडे, वो कार्यवाहक थे। ठीक है, अगर वो 12 नहीं रहा तो 11 रहेगा ऑप्शन, तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है, बताइए भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है 28वां राज्य के रूप में। ठीक है, कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्मदिन है। बताइए, कितना आसान आसान सवाल उसमें पूछा, देख रहे हैं? तो आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, इसी से बेसिक बनेगा कि अभी अभी का तुलना कर देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीजों को। बताइए कौन था? तो किनका जन्म हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा जी का। इसी के जन्मदिन पर क्या है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? बताइए। ये थे सेडली बेलर्ड, जो थे वो राजभवन का आर्किटेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो था ना, ये 62 एकड़ में फैला हुआ था। कितना? 62 एकड़ में फैला हुआ था। और इसका जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1930 में बनना स्टार्ट हुआ और कब तक खत्म हुआ? तो 1993 में ये बनकर तैयार हुआ। चलिए, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें है? 4 रेशम पार्क है ना, तो किसमें एक ठो है? तो ये जो है आपका किसमें है? गिरिडीह में। किसमें? गिरिडीह जिला में है, ध्यान रखिएगा। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर उद्योग के लिए। किसके लिए? कॉपर उद्योग के लिए यह फेमस है, ध्यान रखिएगा। और बता रहे हैं, अगला सवाल देखिए। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में? तो यह पाया जाता है कहाँ पे, बताइए। ये पाया जाता है आपका लोहरदगा में। कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा। और जगह पाया जाता है, कहाँ पता है? कहाँ कहाँ? साहेबगंज में भी, गोड्डा में भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? रबी है, खरीफ है, जायद है, लेकिन गर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिलों में पाए जाते हैं? क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिलों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपके कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी सिंहभूम में यह पाए जाते हैं, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार है। विकल्प में सबसे निकट कौन सा विकल्प दिख रहा है? कितना लाख टन है? तो विकल्प सबसे अगर निकट की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 80,356। कितना? 80,356 इसका है। ठीक है, भंडार में। भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? बताइए। भारत का कौन सा राज्य एक कोकिंग कोल का मात्र उत्पादक है? तो वो है हमारा झारखंड। कौन है? झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो यानी बाइडा जो है, बाइडा का क्षेत्र क्या, हाँ क्या है? कहाँ पे पड़ता है बाइडा, किधर तरफ? तो बाइडा पूछा है ना, तो ये है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। कहाँ पे? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में है। ठीक है, और इसके बता दें कि और ये बाइडा, इसी तरह बहुत से आइडा भी है, रेआइडा भी है, इसी तरह और है, हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो कहाँ पे इसका है क्षेत्र, कौन सा है वो बाइडा का? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। झारखंड की उप राजधानी क्या है?
देखिए कितना आसान आसान सवाल सब पूछा है, आपको लग रहा होगा कि क्या पूछा है, अब नहीं। तो इसका उत्तर राजधानी जो है ये दुमका है। कहाँ पे? दुमका। हाँ, ये सवाल देखिए 24 फरवरी 2015 को उस समय था। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया था? उस समय जो करंट पूछा था, तो अभी हम बता रहे हैं, तो प्रीवियस से पूछा गया था ना, तो उस समय कौन थे महानिदेशक जो रघुवर दास द्वारा नियुक्त किया गया था? तो उस समय जो थे, ये थे पता है कौन? डी के पांडे। कौन थे? डी के पांडे। ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा आपके लिए। अभी बताइए, अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है आप लोग को। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर राज्य है? देखिए, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? ये है कौन सा नंबर का राज्य? तो ये है कौन सा? दूसरा नंबर का ये राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पहला राज्य कौन था उस समय? बिहार पहला। झारखंड धाम किस जिले में है? बताइए, झारखंड धाम किस जिले में है? ये है आपका गिरिडीह जिला में स्थित है झारखंड धाम। ठीक है, कहाँ पे? धनवार के पास स्थित है। हाँ, आप बताइए किस चीज का मंदिर है झारखंड धाम? भगवान शिव का मंदिर। कौन सा? भगवान शिव का। भगवान शिव। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? बताइए, झारखंड में जो एचईसी का कारखाना है, ये किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ये लगाया गया था आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। यह जो है लगाया गया था किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सो पूछा है। बताइए। ये थे कौन पहले मुख्य न्यायाधीश? विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता जो थे, ये झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए। किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ है? बताइए, किस देश के सहयोग से जो है फाउंड्री फॉर्ज कारखाना स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है पता है किसके सहयोग से? ये हुआ है पूर्व चेकोस्लोवाकिया से। किसके सहयोग से? पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से यह हुआ है। चलिए। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो बताइए आप लोग को, चांडिल जल कहाँ पे है, किस नदी पर है? तो इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, चलिए। कितना? कहाँ पे? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है? झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ये है कौन सा? नेतरहाट। कौन है इसको छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है? तो यह नेतरहाट। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ? दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ था आपका 1975 में। या हुआ था दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन कब हुआ था? 1975 में। और जो कि कहाँ पे है? यहाँ तो होना चाहिए 1976। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, 1975 था, तो ये हो गया। ठीक है, इस किसके लिए प्रसिद्ध दालमा? ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो हाथी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बताइए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये जो जिला है
उलाते हैं। कब स्थापना हुआ था बेतला राष्ट्रीय उद्यान का? तो 1900 कब 92 में। और बताइए, सॉरी 1986 में, 92 नहीं, वो तो हो गया ऊपर। 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में इसका स्थापना हुआ था। सॉरी इसके लिए। यार यहाँ पर पता है 1932 में पहली बार बाघ का गणना किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया। कब चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट? तो ये चलाया गया था 1973-74 में। कब? 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए, हुंड्रू रांची से कितनी दूर है? बताइए। हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर है? तो लगभग लमसम लमसम 45 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। ठीक है, चलिए। इस साल बोकारो जिले का दर्जा दिया गया। किस साल बोकारो जिले का दर्जा दिया गया? तो बोकारो को जिले का जो दर्जा दिया गया, वो दिया गया था कब? 1991 में। कब दिया गया बोकारो का? तो 1991 में दिया गया। कब गया? 31 जुलाई, ध्यान, 31 जुलाई 1991 को। और 1991 में दो आर है, एक गढ़वा और एक हम बात कर रहे हैं तो चतरा। तो गढ़वा का कब हुआ था? ये 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 1991 को। और इसका इसका हुआ था 29 मई को, 1991 को। ध्यान रखिएगा। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति लुगु बुरु है। कौन है? लुगु बुरु, जो घंटा बड़ी धर्मगढ़ है, संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल वहां पड़ता है। ठीक है, जो कहाँ पे है? बोकारो में है। बोकारो जिले के कहाँ पे है? तो लालपनिया में है। कहाँ पे? लालपनिया में। लालपनिया में, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग राज्य बना दिया गया। कब? एक बार तो जस्ट पीछे बताए थे। कब पता बना दिया गया था? ये 1991 में बना दिया। कितना? 31 जुलाई को, 1991। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, एक सेट समाप्त हुआ और कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। और यह जो फीडबैक है आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सा सब सेट हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए कभी कि होगा कि नहीं। पूरा हम कराएंगे, पूरा जितना जो रकम पूछा गया है उस सबको हम कराएंगे। ये पीडीएफ जो अभी है हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर हो सके थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, और जैसा आपकी मर्जी।